नमस्कार दोस्तों। अगर हम किसी भी ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं जो वाकई बहुत विपरीत है हमारी सोच के, तो उस वक्त हम सभी के दिमाग में बस एक ही बात होती है कि कैसे हम इस सिचुएशन से जल्दी से बाहर निकले और हमारा बिहेवियर, हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाए। जाहिर सी बात है, सभी लोग यही सोचेंगे। लेकिन अगर हम किसी भी संकट के समय से कुछ अच्छा सीख लेते हैं तो यकीन मानकर रखिए, वो सीख हमें जीवन भर बेनिफिट ही पहुंचाती है। इसीलिए कभी भी किसी भी संकट के समय को बेकार मत जाने दीजिए, वहां से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश जरूर करिए और उसके क्या फायदे हैं इस पर भी जरूर ध्यान दीजिए। ठीक एक ऐसी विपरीत परिस्थिति हम सभी के बीच में चल रही है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कोरोना वायरस को लेकर, जिसने हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचाकर रख दिया है। हमारे व्यवहार, हमारी हरकतों सब में बदलाव आ चुका है। सभी लोग ये सोच रहे हैं कि जल्दी से खत्म हो, कि हम पहले की तरह जी लें। लेकिन अगर कोरोना वायरस ने हमें बहुत कुछ विपरीत कंडीशंस का अनुभव दिया है, तो इसने हमें कुछ अच्छा सिखाया भी है, बहुत कुछ अच्छा सिखा के भी जाएगा, ये पूरा भरोसा है हम सबको। लेकिन हम थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज हम कोरोना वायरस से होने वाले फायदे या उससे हमने जो कुछ अच्छा सीखा है उस पर गौर फरमाएंगे। सबसे पहला फायदा या सबसे पहला बेनिफिट जो कोरोना वायरस की वजह से हुआ है वो है, लोग पर्सनल हाइजीन के प्रति बहुत अवेयर हो गए हैं। जो लोग पहले कैसे भी कुछ भी किसी भी हाथ से कहीं भी हाथ रख दो या फिर खा लो, या कोई अवेयरनेस नहीं थी, वो लोग अब सैनिटाइजर लेके चलते हैं। वो लोग तुरंत कहीं भी यहां वहां हाथ रखने से तुरंत हाथ धोते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है कि लोग पर्सनल हाइजीन को लेकर बहुत ही अवेयर हो चुके हैं। दूसरी बात, होम क्लीनिंग। कि होम क्लीनिंग को लेकर एक दिमाग में मुद्दा था कि ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति करेगा, चाहे आपके घर के नौकर चाकर करेंगे, चाहे आपके मम्मी करेंगी या जो भी करें, बट सभी नहीं करते थे। ये बात तो माननी पड़ेगी। बट अब क्या है कि सभी होम क्लीनिंग को लेकर अवेयर हो चुके हैं और जो लोग साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते थे वो लोग भी ध्यान देने लगे हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और सबसे बड़ा फायदा जो प्रकृति को हुआ है वो पॉल्यूशन फ्री हो चुकी है। नदी, तालाब सब देख लीजिए, सब साफ सुथरे हो चुके हैं, क्योंकि मनुष्य ने अपने जीवन पर लगाम लगा ली है। तो कहीं से भी हमें ये न्यूज सुनने को नहीं मिल रही है कि आज यहां पे बहुत प्रदूषण है। ये न्यूज तो लगता है जैसे खत्म ही हो गया है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट एक प्रकृति को भी पहुंचा है। दूसरा बात है खाने पीने की आदतों को लेकर। जो लोग कुछ भी खा लेते थे कि चलो ये खा ले वो खा ले, जंक फूड पे ज्यादा डिपेंड रहते थे, उन लोगों ने अच्छे खाने को अपनाया है। उन लोगों ने प्रोटीन फूड को अपनाया है। उन लोगों ने जीवन में जिससे फायदा होगा उन सब खानों को अपनाया है, उन सब फूड्स को अपनाया है। ये बहुत बड़ी बात है। खासकर बच्चों में जो ये बात देखने को मिल रही थी कि कहीं भी चाट पकौड़े के स्टॉल पर खड़े हो जाओ, बस पेट भर गया, बात खत्म। तो अब पेरेंट्स भी समझ चुके हैं कि नहीं, घरेलू चीजों को खिलाकर ही बच्चों को फायदा होगा। इन सब चीजों से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये सबसे बड़ी बात जो हुई है। एक और अगर कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शो ऑफ की प्रवृत्ति खत्म हो चुकी है इंसान में से। देखिए, एक पार्टी या फिर कोई फंक्शन होता था, या चलिए किसी शादी ब्याह की सेरेमनी देख लीजिए, वहां फिजूल खर्च और शो ऑफ होता था। जो बातें 50 लोगों में हो सकती थी, वहां 5000 लोग या 500 लोगों को लोग बुलाते थे दिखावे के तौर पे कि भाई हमारे यहां इतने आए हैं। देखिए, एक बात कहना चाहूंगी, अगर उन पैसों का हम कहीं और उपयोग करते हैं तो क्या वो बुरा है? लेकिन कोरोना वायरस ने ये बता दिया है कि आप उतने में भी अपनी पार्टी, अपनी सेरेमनी को एंजॉय कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात हुई है, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनकी औकात नहीं थी, लेकिन वो लोग बेचारे बहुत मुश्किल से उस पार्टी या फंक्शन के लिए या उस शादी के लिए पैसे इकट्ठे करते थे। तो उनके दिमाग से भी ये टेंशन निकल गई और छोटे मोटे फंक्शंस को या कम लोगों को ही बुलाकर अब उन सेरेमनी को किया जा सकता है। ये कोरोना वायरस की वजह से काफी हद तक पॉसिबल हो गया है और ये बहुत खुशी की बात है। मैं तो इससे बहुत खुश हूं। जहां पे 500 लोग मेरे आएंगे, मेरे 5000 लोग आएंगे, ये बातें अब खत्म हो गई हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही पहुंचा है। हर लड़की वाले को सुकून मिला है, जो कि इतने लोगों को खिलाना है, इतनी बारात आएगी, इन सब चीजों से छुटकारा मिल चुका है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। कोरोना वायरस के आने से सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ है वो है कि लोगों ने एक दूसरे की अहमियत को समझा है। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे सोसाइटी में किसी की भी हो, लोग एक दूसरे को वैल्यू देना सीख गए हैं। क्योंकि देखिए, किसी के खोने का डर इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है।
इसके अलावा लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी शुरू कर दिया है। वो जान चुके हैं कि थोड़ी दूरी रहे तो ही ज्यादा बेहतर है, हमारी जिंदगी रहेगी। तो देखिए, अगर ये आदत हम अपनाते हैं, इसे हम कोरोना वायरस के फायदे ही कह सकते हैं। और अगर ये आदत हम अपनाते हैं तो जीवन पर्यंत ऐसे किसी समस्या से हम ग्रसित नहीं होंगे, कभी भी ऐसे किसी रोग के चपेट में नहीं आएंगे। क्योंकि पास आना मतलब इंसान के आप टच में रहोगे तो भाई सामने वाले में जो डिजीज है वो आप में आ ही जाएगा। तो इसको लेकर प्रोटेक्शन हमेशा इंसान को रखना ही चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी सीख है। साथ ही ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो गई है, जिसके माध्यम से मतलब जिसके द्वारा बच्चों के कंधे पर जो वो बैग का जो बोझ था वो खत्म हो गया। देखिए, जब कोई नई बात स्टार्ट होती है तो वहां पे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उसका भी निदान समय के साथ निकल जाएगा। लेकिन इसके आने से, ऑनलाइन स्टडी से ये बात तो क्लियर हो गई है कि बच्चों के कंधे का बोझ खत्म हो गया है। बच्चे घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑफिस नहीं जाकर घर से ही उस काम को कर लेते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा फायदा है कोरोना वायरस के आने से कि उन्हें ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है, घर से ही उस काम को कर ले रहे हैं। और देश को जो सबसे बड़ा फायदा मिला है, सबसे बड़ी जो सीख मिली है, वो है कि हथियारों को तो खरीद के हम देश को मजबूत करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र से भी देश को मजबूत करना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई ऐसी आपदा आए तो देश उसके लिए पूरी तैयारी में हो। तो ये हमारे देश ने भी एक बहुत बड़ी बात सीखी है इस कोरोना वायरस के आने से कि ऐसा प्रोटेक्शन भी हमें रखना चाहिए। इसके अलावा देशवासियों के मन में जो एक सबसे बड़ी बात थी कि मतलब सरकार मदद नहीं करती है, सरकारी काम ऐसे ही होते, जो एक प्रेडिक्शन था उसके में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। वो बातें लोगों के मन में अब गलत साबित हो रही हैं। वो समझ चुके हैं कि हाँ, सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है और आगे भी करेगी। तो सरकार और देशवासियों का बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो गया है। ये सबसे बड़ा फायदा पहुंचा है। लेकिन लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, अभी जो लोग मास्क यूज कर रहे हैं, मैंने देखा है बहुत लोग कान पे ही केवल अटका के छोड़ दे रहे हैं या नाक पर से नीचे करके छोड़ देते हैं। तो देखिए, उस मास्क को पहनने का कोई फायदा नहीं है। मास्क आपके प्रोटेक्शन के लिए है। हो सकता है बहुत लोग कहें कि हाँ, मास्क पहनने से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पहनना पड़ेगा क्योंकि कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अपने जीवन को सुरक्षित रखिए मास्क पहन के। और कभी भी पैनिक मत होइए। अगर आपको सर्दी, बुखार या कुछ भी रह रहा है तो देखिए, जरूरी नहीं कि हर रोग का हर चीज वो कोरोना वायरस के सिम्टम है। आधे लोग तो पैनिक होकर ही अपनी तबीयत खराब कर ले रहे हैं या जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। तो आप थोड़ा शांति से काम करिए। अगर हो भी जा रहा है तो इसकी डेथ रेट बहुत कम है। अगर आप सही टाइम में इसका इलाज कराते हो तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हो। तो प्लीज ना घबराते हुए केवल बस उसको नजरअंदाज मत करिए किसी भी ऐसी समस्या को। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, सर्दी, जुकाम, बुखार हो रहा है तो उसे डॉक्टर से तुरंत दिखाइए और क्लियर होइए। पैनिक बस मत होइए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और हाँ, कोरोना वायरस से जो हमें फायदे मिले हैं उनको जीवन पर्यंत अपने मन में गांठ बांधकर रख लीजिए। वो हमारे जीवन को हमेशा बेनिफिट ही पहुंचाएंगे।